द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके जो आगामी परीक्षा है सुपर टेट की, उसके लिए टोटल यहाँ पर हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सारे प्रश्न आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक आती है एग्जाम कार्ड, वहाँ से लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता देते हैं कि आपके पेपर में जो 150 प्रश्न होता है, तो टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम लोग रोज सुबह 10 बजे सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग 5 से 6 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें अग्रवाल का जो एग्जाम कार्ड है उसे भी सॉल्व कर चुके हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो गणित के 20 प्रश्न आते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो उन्हीं 20 प्रश्नों का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ये 150 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है उसे नहीं देखा है, तो इस 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को भी रोज सॉल्व करिए। यकीन मानिए आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर हम लोग जो गणित सॉल्व करेंगे उसको बिल्कुल हमें प्रश्नों को लगाना नहीं है, बल्कि क्या करना भैया, प्रश्नों को सीखना है कि जो प्रश्न दिए गए हैं उससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य होने वाला है। तो अगले 3 से 4 महीने तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, उम्मीद है जुलाई में आपका सुपर टेट का फॉर्म आ जाएगा और आपका दीपावली तक पेपर होने की संभावना है। तो अगले 3 से 4 महीने तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। गणित में आपको बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिखा देंगे। ध्यान में रखिएगा, जो आपके प्रश्न होते हैं, प्रश्न सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर चीज़ों को आप धीरे धीरे करके सीखेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि गणित में जो 20 प्रश्न आपके सुपर टेट में आते हैं उसमें से 8 से 10 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर लेंगे। और यही हमारा टारगेट है अगले 3 से 4 या 5 महीने का, कि आपको 20 में से 8 से 10 प्रश्न मौखिक सॉल्व करना आपको बता दें। ठीक है भैया, तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं। अब अपना पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, आप लोग पढ़ चुके होंगे, a + 1/a = 3, और इसका आपको स्क्वायर क्या होगा वो निकालना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, ये बराबर में कितना लिखा है, 3 लिखा गया है, तो इस 3 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 3 त्रिका हो जाता है 9। और आपको यहाँ अगर प्लस का निशान लगा, देखिए a + 1/a, और यहाँ पर क्या निकालना है, a² + 1/3। तो जब यहाँ पर प्लस निशान लगा हो तो यहाँ पर जो वर्ग करने पे है इसमें से 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का निशान लगा होता तो क्या करते, जैसे यहाँ पर अगर माइनस का निशान लगा होता तो क्या करते, तो 9 में 2 जोड़ देते, तब आपका आंसर होता 11। बात समझ रहे हैं? इस प्रश्नों को जब हम लोग डिटेल में, अभी हम लोग 2 बैच आपके स्टार्ट करने वाले हैं गणित के। ये तो अपना जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये तो चलेगा ही, उसके अलावा टॉपिक वाइज हम लोग पूरे सुपर टेट का सिलेबस कवर करेंगे। तो जब टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे तो ऐसे सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल में समझा देंगे। अभी बस इतना जानकारी में रखिए कि इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा जिसमें a + 1/a की वैल्यू कुछ दी गई होगी और आपको a² + 1/a स्क्वायर आपको निकालना होगा, तो ये जो वैल्यू है इसका वर्ग करके 2 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर a² - के 1/a² की वैल्यू आपको निकालनी होती तो क्या करते, आप जोड़ते, उस कंडीशन में आपका आंसर 11 होता। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी समझने वाली। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। हमारे बहुत सारे जो है माताएं बहनें हैं, भाई हैं, जिनके गणित बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो लोग गिरे से गिरे हालत में ये 20 में से कितने नंबर ला पाते हैं भैया, 4 नंबर 5 नंबर ला पाते हैं। और आपका ये जो गणित का सब्जेक्ट है ना भैया, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, हिंदी तो सब लोग कर लेंगे, मनोविज्ञान कर लेंगे, जो विज्ञान आता है उसमें भी थोड़ा बहुत कर ही लेंगे, तो सब कर लेंगे। ये जो गणित है 20 नंबर है, यही आपको मेरिट में ले जाएगा और मेरिट में आने पर ही नौकरी मिलती है। आपको पता है पिछला सुपर टेट में लगभग 4 लाख लोग पास थे। ठीक है, लेकिन नौकरी कितने की मिली, नौकरी 69,000 को मिली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 69,000 में मेरा भी चयन हुआ है। इससे पहले हम क्या करते थे, लखनऊ में अपना जो एसएससी की और रेलवे की जो कोचिंग्स होती है गणित की, उसको पढ़ाया करते थे। तो इस 69,000 में मेरा भी चयन हुआ है। ठीक है, और इससे पहले एसएससी लखनऊ में रहते थे, वहाँ पर हम लोग कोचिंग वगैरह पढ़ाते थे, साथ साथ में बीएड कर लिया। बीएड के बाद ये आपका भर्ती आ गई, उसमें हमारा आराम से सिलेक्शन हो गया, क्योंकि गणित मजबूत सब्जेक्ट था ही। तो गणित में 20 में से 20 कर आए, बाकी थोड़े बहुत सब्जेक्ट में कर दिया, तो इस प्रकार से सिलेक्शन हो गया।
ठीक है, ये तो बात तो हमारी बातें हो गई। तो कहने का मतलब है भैया गणित में आप लोग मेहनत करिए, गणित आप छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे आपको गणित आती हो चाहे नहीं आती, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक आपको मैथ के सवाल नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। और इसकी जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। अगले 3 से 4 महीने 5 महीने तक हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है आप बहुत कुछ करके जाएंगे गणित के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न ध्यान से पढ़िए और इसमें क्या निकालना है। इसमें भैया पहले बात तो ये करना है कि आरोही क्रम में सजाना है। दूसरी बात है चौथी भिन्न निकालना है। तो जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो चौथी भिन्न कौन सी होगी, यहाँ पर सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वही हमारी सबसे बड़ी मतलब चौथी भिन्न होगी। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी कि चौथी भिन्न का मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्नों के जो सॉल्व करने का तरीका होता है, बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीका करते हैं, इधर गुणा कर दो उधर गुणा कर दो, ये कर दो वो कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए। यहाँ पर जो पहली भिन्न है 2/5 है, इसको आप जो है भाग करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। भाग कैसे करते हैं, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, और उसके बाद जो भाग करेंगे तो 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20, और 5 चौके यहाँ पर हो जाएगा 20, और 20 में से 20 कट जाएगा, कुछ बचेगा कुछ नहीं। इस प्रकार से आप भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0.4। अब दूसरी भिन्न है 3/8। ठीक है, आपको ये वाला जो तरीका है इसी तरीके से भाग करना है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर आप बैठे ही होंगे, आप भाग करते रहिए, हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें इस प्रकार से भाग करेंगी, यहाँ पर जो तरीका बताया गया है तभी भाग कर पाएंगे, लेकिन हम इसका डायरेक्ट भाग करते हैं। 8 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, चलिए डायरेक्ट करके देखते हैं। 8 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा यहाँ पर 30। अपने मन में कल्पना कर लीजिए कि यहाँ की 30 हो गया, तो 8 का भाग 30 में करिए तो 8 × 24, 30 में से 24 जाएगा, बचेगा 6, हो जाएगा 60। और अब 8 का भाग आप 60 में करेंगे तो 8 × 7 = 56। ठीक है, इस प्रकार मौखिक कर लेते हैं। आप लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो कॉपी पर लिख के ये वाला जो तरीका भाग करने का बताया है उस तरीके से करते रहिएगा। अब 9 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 40। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक भैया 36, 40 में 36 जाएगा, 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 40, 9 चौक 36। इसी प्रकार 5/13 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसमें भाग तो जाएगा नहीं, फिर दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 50। तो कितना बचे, 13 चौके 52, ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 × 3 = 39, 11 बचेगा, हो जाएगा कितना 110, फिर 13 × 8 = 104। ठीक है, तो कुल मिला के ये वैल्यू आ रही है। अब आप इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा दिख रहा है सबसे बड़ा, देखिए ये तो दिख रहा है सबसे बड़ा, ये वैल्यू हमारी सबसे बड़ी है। ये वैल्यू किसकी है, 4/9 की है। 4/9 कहाँ पर है, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा सबसे बड़ा भिन्न जो है विकल्प डी होगा, यानी 4/9 होगा। तो इस प्रकार के जो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न जिसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना हो, तो इस प्रकार से भाग करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ट्रिक भी लगती है, तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम लोग ट्रिक का भी उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करना है। कक्षा 6 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। गुणनखंड आप इसका कर लीजिएगा, 2x² - 5x - 12 = 0। गुणनखंड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो हम लोग विकल्प का उपयोग करेंगे। विकल्प के माध्यम से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला मान लेते हैं विकल्प ए हमारा सही है, ए विकल्प हम लोग लेके चल रहे हैं। अब a में x की वैल्यू कितनी दी गई, -3, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि यहाँ 2x की वैल्यू x यहाँ पर -3 रखो, इसका वर्ग करो, -5, x यहाँ पर -3 रखो, यहाँ देखो 5 के बगल में x है ना, और -12। अगर ये 0 आ जाता है तो हमारा ये आंसर होगा विकल्प ए। अगर 0 नहीं आता है तो हमारा जो -3 है विकल्प ए में, वो हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -3 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 9। ठीक है, अच्छा चल पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 15, और ये हो गया -20। तो देखिए जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 तो होने वाला नहीं है। 0 नहीं होगा तो पहला वाला विकल्प हमारा गलत, पहला वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें हम समझा रहे हैं। दोनों चीज़ों में हमारा यही है कि आप लोगों को ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि या तो आप इसका गुणनखंड करके आंसर निकाल लीजिए या विकल्प के माध्यम से आंसर निकाल लीजिए। अब हम लोग दूसरा वाला विकल्प चूज करते हैं। 2 × x की वैल्यू कितने रखना है, 4, इसका कर दीजिए वर्ग, -5, और x की वैल्यू रखना है 4,
और माइनस के 12। क्या ये 0 होगा? 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 का वर्ग यहाँ किया, 4 चौके 16, 16 का यहाँ डबल किया तो 16 दूनी 32, माइनस के 20 और माइनस के 12। तो इसको आप स्वाभाविक सी बात है, देखने से ही लग रहा है, तो करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से जब आपको वैल्यू आपके प्रश्न में दी गई हो और ऊपर समीकरण दिया गया हो और आपको पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू हमारी सही होगी, तो आप विकल्प के ही माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ये आपको सबसे आसान तरीका लगेगा। इसके अलावा जो भी तरीका हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 54 नंबर पर। एक सीधी रेखा पर बने कोणों के बीच 5, 4 और 6 का अनुपात हो तो मध्य कोण का मान निकालना है। सीधी रेखा पर बने कोण का मतलब, सीधी रेखा पर बने कोण का मतलब एक कोण यहाँ बना दो, एक कोण यहाँ बना दो, एक कोण यहाँ बना दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि ये एक सीधी रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है, एक कोण ऐसे जा रहा है और एक कोण ऐसे जा रहा है। ठीक है, पहले कोण में कितना अनुपात है? अब देखिए इसमें कुछ नया तरीका सीखने की कोशिश करिए। 4, 5 का, बीच वाले कोण में 4 का और सबसे किनारे वाले कोण में 6 का अनुपात है, तो मध्य कोण का मान निकालना है। हम इसमें सभी लोग x मान के करते हैं, x मान के नहीं करना है। आपको बताया है कि पिछले अगले 5 से 6 महीने, 4 से 5 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी है। तो जब नई चीज़ें सीखेंगे तभी तो मजा आएगा। तो अभी इसको हम लोग अनुपात के फॉर्मेट में ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6 का अनुपात है। टोटल अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1 मिनट, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, टोटल अगर अनुपात में इन इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? अनुपात में हमारा 15 हो जाएगा। यही 15 अनुपात ये सीधी रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 180 अंश के बराबर होते हैं। तो 15 अनुपात 180 अंश के बराबर है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ अनुपात है, ये बार बार हम अनुपात लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं। तो 15 अनुपात 180 के बराबर है। इसमें दोनों तरफ 15 का भाग कर दीजिए तो इस तरफ एक आ जाएगा, एक अनुपात आ जाएगा। 15 का हमने दोनों तरफ भाग किया है तो इस तरफ आ जाएगा कितना? 15 कम 15 और 15 दूनी 30, 12 आ जाएगा। तो 12 डिग्री इधर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? मध्य कोण निकालना है। ठीक है, मध्य कोण का मान निकालना है। बीच वाले कोण की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 अनुपात की क्या वैल्यू होगी ये हमें निकालना है। तो क्या करिए, 1 अनुपात का मान निकल आया है, इसमें 4 का आप लोग गुणा कर दीजिए तो इधर 4 अनुपात आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 12 चौके 48। 48 कहाँ पर दिख रहा है? विकल्प बी में दिख रहा है। ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो कहने का मतलब है, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग जब भी अनुपात वाला सवाल मिले या फिर प्रतिशत वाला सवाल मिले जिसमें प्रतिशत दिया गया हो, या फिर जो भिन्न वाला जिसमें अंश और हर दिया होता है, इस प्रकार के सवाल मिले तो इस प्रकार आप तुलनात्मक रूप से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, x मान के सॉल्व न करिए, वो बच्चों वाला मेथड है। आपको जो समझा रहे हैं वही सॉल्व करिए, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इन सारे अनुपात को जोड़ा तो 15 आया। 15 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 180 है। 15 का दोनों तरफ भाग कर दिया तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 12, यानी 1 अनुपात का मान आ गया 12। हमें मध्य कोण निकालना था, यानी बीच वाला अनुपात कितना है? 4। तो हमें कुल मिला के 4 अनुपात का क्या मान होगा वो निकालना था। तो 1 अनुपात का मान है 12 डिग्री, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 अनुपात का मान आ जाएगा 48 डिग्री। इस प्रकार 48 डिग्री आपका बिल्कुल सही रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि ये प्रश्न तो आपके सामने नया आया है। अगर परीक्षा में आपके 3-4 महीने बाद ये प्रश्न आता है तो इसको आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। यहीं पर आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 10, 5, 15, 15 का 180 हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 48। इस प्रकार से मौखिक ही सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न इसमें बहुत ही आसान मिल रहे हैं, कुछ प्रश्न इसमें थोड़ा सा कठिन मिल रहे हैं। तो ठीक है, जो भी इसमें प्रैक्टिस सेट में दिया गया उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अपने मन से तो कोई प्रश्न बनाया नहीं है। जैसे कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें लिखा क्या है कि 8, 4, 2, 8, यानी कि 8428 में 13 का अगर हम लोग ऐसी कौन सी संख्या घटा दें जिससे 13 का भाग करें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ऐसा करने के लिए पहले 13 का भाग करके देख लो। 13 का भाग करके हम लोग देख लेंगे, जिससे ये कटेगा वो हद समझ लो कि ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं भाग। तो कितना होगा? 13 25 65 नहीं, 13 6 78, 13 6 हो जाएगा 78। फटाफट कर लेते हैं। यहाँ बचेगा कितना? 6 बचेगा, हो जाएगा 62। ठीक है, और 13 चौके हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10 और फिर बचेगा 8 और 13 अट्ठे होता भैया 104। पहाड़ा वहाड़ा रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ कितना बचेगा घटाने पे? 4। तो देखिए,
अगर ये 4 ना होता, ये वाला जो 4 ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। इसी 4 के होने के कारण संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है। तो इस प्रकार अगर हम दिए गए संख्या में 4 घटा दें तो हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये 4 ना होता तो हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाती। तो अगर दिए गए संख्या में हम लोग 4 घटा दें तो पूरा संख्या विभक्त हो जाएगी, यानी कट जाएगी। इस प्रकार विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न, बच्चों वाले प्रश्न है। कक्षा 5 की किताबों में इस प्रकार के प्रश्न लिखे गए हैं। नंबर पर चलते हैं। एक परिभाषा दी गई है, किस प्रकार के त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों से बड़ा होता है। तो शेष 2 कोणों से बड़ा वाला जो परिभाषा होती है वो अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसकी होती है। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं करना था, परिभाषा देनी थी। कोण, समकोण और न्यून कोण और अधिक कोण, जितने भी कोण होते हैं सबकी जो परिभाषा है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 57 नंबर पर चलते हैं। अब इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न मिले तो आप परीक्षा में क्या करेंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 9:7। ठीक है भैया, आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है। पहले हम इसको विकल्प के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। ध्यान से मुझे विकल्प के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हमने कहा है कि आपको परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न मौखिक ही लगाना है। अगर लिखने की जरूरत पड़े तो मात्र आपको 2-3 लाइनें ही लिखना हो। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये अगर प्रश्न आपको मिला है तो इसको भी आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वही हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में आपको फार्मूला भी बता देंगे, चिंता मत करिए। देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई और चौड़ाई। तो जो लंबाई की अनुपात है वो 9 है, चौड़ाई का अनुपात है 7। तो यानी कि जब गुणा करेंगे तो 9 और 7 का गुणा होगा ही। बाद में इसका जब अनुपात हटाते हैं तो x संख्या आती है। कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा है कि अगर हम लोग, चलिए इसको मान लेते हैं, चलिए ये है 9x मान लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, और ये चौड़ाई 7x मान लेते हैं, तब हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल की जो भी वैल्यू होगी उसमें 9 का भी गुणा होगा और 7 का भी गुणा होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये मौखिक है, लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है कि जो भी अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसमें 9 का भी गुणा होगा, 7 का भी गुणा होगा, और ये जो हमने x माना है इसका गुणा तो होगा ही। तो इतना ज़्यादा डिटेल में समझ जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी बात है कि भैया जो क्षेत्रफल होगा उसमें 9 का गुणा होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो क्षेत्रफल है वो 7 का गुणा होगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 7 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो भी इस चारों विकल्प में हमारा आंसर होगा वो 9 और 7 दोनों संख्याओं से विभाजित होगा, वही हमारा आंसर होगा। चलिए विकल्प के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो 125 में अगर 9 का भाग करें तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 3 बचेगा 35। तो 9 का भाग 35 में जाता नहीं, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। बी में आओ, विकल्प बी में आओ। हमने कहा कि जो भी हमारा आंसर होगा क्षेत्रफल का वो 9 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो दोनों से विभाजित करके हम देख रहे हैं बस, यानी कि विकल्प ही हमें चुनना है। एक बात और आपको लोगों को बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी गणित बहुत ज़्यादा कमजोर होती है तो वो लोग सोचते हैं कि गणित को सॉल्व करने से हमें परीक्षा में नंबर मिलते हैं। भैया, प्रश्न को सॉल्व करने से नंबर नहीं मिलता है। ये जो 4 विकल्प लिखे गए हैं ना, इन चारों विकल्पों में सही विकल्प चुनने का नंबर मिलता है। अब आप सही विकल्प किस तरीके से चुन रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन करिए, उसके बाद आपके विकल्प चुनिए, या फिर थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के वैसे ही विकल्प को चुन लीजिए और हमें नंबर मिल जाएगा। तो हमें क्या है, पढ़ना है नंबरों के लिए। ठीक है, परीक्षा के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले में करते हैं। 252 में 9 का भाग करते हैं तो 9 दूनी 18 बचेगा 7, 9 72, यानी 9 से ये कट रहा है। ठीक है भैया, अब यानी कि हमारा बी आंसर हो सकता है। ठीक, आगे 7 से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हमने कहा 9 और 7 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, 7 से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 × 21 और बचेगा 4, 7 × 6 42, यानी 7 से भी कट रहा है आपका, 9 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। तो आपको विकल्प आंसर मिल चुका है 252, और ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी वाले में ये 9 से कटेगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, और डी वाले में 9 से नहीं कटेगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो कुल मिला के आपका आंसर आ चुका है बी, और इसको टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, तो इस प्रकार से आपने एक प्रश्न सॉल्व किया। चलिए इसका हम लोग लंबा वाला मेथड बता देते हैं। इसका परिमाप कितना दिया भैया, और आपका 64 दिया है। लंबाई को हमने कितना मान लिया, 9x, चौड़ाई कितना मान लिया, 7x। तो जो आपका परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 + लंबाई और धन चौड़ाई,
और बराबर आपका परिमाप होता है। परिमाप कितना हो 64। ये परिमाप का फार्मूला होता है 2 फिर ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई और बराबर होता है परिमाप। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। 2 से ये 64 काटेंगे तो हो जाएगा 32। यहाँ पर 9 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। 16x बराबर 32। x बर का मान आ गया 16 का इसमें भाग करेंगे तो x का मान आ गया है 2। जब x का मान 2 आ गया तो x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो लंबाई कितनी निकल के आएगी भैया 18। x का मान 2 रखेंगे तो चौड़ाई कितनी निकल के आएगी भैया 7 दूनी 14। इसको गुणा कर लीजिएगा आपका आंसर फिर आ जाएगा। फिर यहाँ एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा मत करिएगा। देखिए इकाई का अंक सब में अलग अलग है। इकाई का मान लीजिए आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर भी रहे हैं तो अब ये आखिरी में आ गया, इसका गुणा मत करिएगा भैया, गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 4 10 सेकंड तो लगेंगे ही। इसका इकाई का अंक देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी पीछे 2 आ रहा है, पीछे इकाई का अंक 2 आएगा और सिर्फ एक विकल्प है जिसमें इकाई का अंक पीछे 2 है, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार हमें कम से कम कैलकुलेशन करके प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व करके बताया है। एक आप मौखिक तरीका लगा सकते हैं अथवा जो अपना जो फार्मूले वाला मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सीखिए। इस प्रैक्टिस सेट का ये उद्देश्य है आपको सिर्फ सिखाना। आप 3 से 4 महीने सीखिए, रटने पे जोर मत दीजिए। गणित रटने वाली चीज नहीं है, गणित सीखने वाली चीजें होती हैं। चलिए बढ़िया प्रश्न आ चुका है आपके सामने। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। इस प्रश्न को हम लोग इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे भैया। 1 मिनट। हाँ, ये वाला जो तरीका सॉल्व किया था ना, इसमें अनुपात दिया गया था, इसलिए अनुपात की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था। इस वाले तरीके से हम लोग प्रतिशत दिया गया था, प्रतिशत वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। दिव्यांश को एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है, ठीक भैया, लेकिन उसने कितना नंबर लाया 24% नंबर ही लाया, जिससे वह उत्तीर्ण होने वाली प्रतिशत से 9 अंक कम रह गया। 9 अंक कम रहेगा का मतलब 9 नंबरों से फेल हो गया। तो दिव्यांग का पूर्णांक कितना था? पूर्णांक का मतलब होता है कि टोटल कितने नंबरों की परीक्षा हो रही थी। तो टोटल कितने, पूर्णांक का मतलब होता है 100%। कुल मिला के आपको 100% निकालना है। वो परीक्षा कितने नंबरों की थी ये निकालना है। तो टोटल जो होता है वो 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालना था। देखिए ध्यान से, 36% लाते तो पास हो जाते, लेकिन लाए कितने 24%। तो कितना कम लेके आए हैं? तो 36 में से 24 घटा देंगे तो कितना कम हो जाएगा भैया? 6 उधर होगा, 6 इधर होगा, यानी कि 6 से 12। तो जो 12% कम ये नंबर लेके आए हैं, लेकिन नंबरों में कितना कम है इनका? 9 अंक। तो 12% में कितना कम है? 12। नंबर में कितना कम है? 9। तो 12% की वैल्यू कितनी होगी? 9 अंक के बराबर होगी। इसमें दोनों तरफ क्या करिए, किससे भाग करें? दोनों संख्याएं कट जाए 3 से। 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी ना, सॉरी 3 से भाग करना है आपको। चलिए यहाँ लिखते हैं। तो 3 का इसमें भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4%। दोनों तरफ 3 का भाग कर रहे हैं, इधर कितना हो जाएगा? 3 अंक। ठीक है भैया। आपको निकालना क्या है? दिव्यांश का पूर्णांक निकालना। पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो यानी कि आपको एक वैल्यू निकल के आ गई है। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 3 अंक के बराबर होती है। ये आपको निकल के आ गया है। आपको निकालना है 100%। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4% की वैल्यू आपको पता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें अगर 25 गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा। तो 25 का 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 100%। यही तो हमें चाहिए। और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75। तो 75 अंक आपको लाना होगा। कहाँ पर है 75? विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो तरीका हम लोग सॉल्व करते हैं, ये अनुपात में भी काम आता है, ये प्रतिशत में भी काम आता है, ये जो भिन्न वाली संख्या है जिसमें अंश हर दिया होता है उसमें भी काम आता है। तो ये वाला तरीका आप सीख लीजिए, आपको बहुत सारे प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 2 क्रमांक जो बट्टे हैं, एक 20% है, एक 5% है, इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक फार्मूला लगता है। इस फार्मूले को रट लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला फार्मूला नहीं है। ये आपका फार्मूला है x + y + x y, सॉरी ये प्लस का निशान नहीं है यहाँ पर, ये प्लस नहीं है भैया, ये ठीक है, ये बीच में गुणा का निशान है, ये समझ लीजिए, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, ठीक, ये गलत हो गया है। तो x + y + xy/100, ठीक है, ये फार्मूला होता है। x क्या होता है? ये जो x है ये पहला वाला प्रतिशत होता है, y क्या होता है? ये दूसरा वाला प्रतिशत होता है। चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो x का मान लिखा है 20, y का मान लिखा है 5 और प्लस x का मान है 20 गुणे y का मान कितना हो जाएगा? 5 और नीचे कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 20 पंचे 100, यहाँ कितना बचा? 1। 20 और 5 जोड़ेंगे, 20 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 25 और यहाँ बचा है 1, कुल मिला के हो गया 26। 26 कहाँ है भैया? 26 है कहीं पर? समतुल्य बट्टा, ओ सॉरी,
देखिए जल्दबाजी में एक चीज़ गलत हो गया है, जल्दबाजी में एक चीज़ गलत हो गया है, उसको बताने के लिए पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर समतुल्य बट्टा की बात हो रही है, यानी कि छूट की बात हो रही है। छूट में क्या करते हैं, छूट में ये करते हैं कि x प्लस वाई तो होता है, लेकिन ये वाली जो संख्या होती है ये माइनस में होती है, ये वाली जो संख्या होती है ये माइनस में होती है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाली जो संख्या होती है माइनस में होती है। तो 25 में से एक जाएगा तो बचेगा आपका 24। आपका विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला सही होगा। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर छूट जब की बात होगी, बट्टे की बात होगी, तो x प्लस वाई और माइनस के एक्स वाई अपॉन 100। और अगर वृद्धि की बात होगी, वृद्धि की बात होगी तो दो ये वाला, तब ये फवारा फार्मूला लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि छूट में बट्टे में क्या होता है, यहाँ पर माइनस का निशान होता है। जल्दबाजी में जैसे कि यहाँ पर हमसे गलती हुई थी, तो 25 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। अब इसका आपको मध्यिका निकालना है। ठीक है, मध्यिका निकालने के लिए इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो कौन सी है, 6 है, फिर क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 6 7, फिर 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, फिर आपका 15 है और फिर आपका 19 है। अब गिन लीजिए क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्या है 7, तो n की वैल्यू आ गई 7। जब हमारा ये विषम पद होता है, मध्यिका के दो फार्मूले होते हैं, मध्यिका के दो फार्मूले होते हैं। जब इन संख्याओं की संख्या विषम होती है, यानी कि n की वैल्यू 7 आ रही है, तो इस प्रकार का जो फार्मूला होता है n+1/2 पद, ये हमारा आंसर होता है। n की वैल्यू 7 है तो 7 और 1 रखेंगे 8, 7 1 कितना हो जाएगा 8, फिर 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 4। चौथा पद हमारा आंसर होगा। अब ये जो सारणी बनाई है इसमें चौथा पद कौन सा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सारणी, ये जो आपने क्रम बना है, इसी का चौथा पद कौन है, 1 2 3 और 4, ये वाला चौथा पद है ना। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। मध्यिका में जब ये n का मान विषम होता है, n का मान 7 है, 7 विषम संख्या है, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। और n का मान अगर सम होता है तो हम लोग n/2 + 1 फार्मूला लगाते हैं, यानी पहले भाग कर लो फिर जोड़ो। सॉरी n/2, हाँ n/2 + 1 यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो बात समझ रहे हैं, इसमें मध्यिका का आपको फार्मूला याद करना था। और फार्मूला लगाने से पहले इसको आरोही क्रम में जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न उल्टे सीधे दे रहते हैं, जब तक आरोही क्रम में नहीं बनाएंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। मध्यिका का फार्मूला लगा के आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और यहाँ पर आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आप लोग मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट मत खरीदिएगा। एक प्रैक्टिस सेट की कीमत कितनी होती है भैया, एक प्रैक्टिस सेट की कीमत लगभग 150 रुपया होता है। कोई 120 रुपये में मिलता है, कोई 100 रुपये में मिलता है, कोई 180 रुपये मिलता है। तो अगर हम लोग एक औसत मान के चलें तो एक प्रैक्टिस सेट की कीमत आपका कितना होता है, 150 रुपया होता है। अगर आपने सुपर टेट की तैयारी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट खरीद लिया तो यानी कि आपका 2500 रुपया खर्च हो जाएगा। मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट मत खरीदिएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट है सब आपको उपलब्ध करा देंगे। मात्र 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हम लोग उपलब्ध कराएंगे। मार्केट में उपलब्ध 200 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। इस पर काम अभी किया जा रहा है और ये बहुत ही मिनिमम चार्ज में होगा। जितना आप चाय समोसा खाते हैं रोज का, उतने रुपए के चार्ज पर आपको 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट तो भैया कोई भी मत खरीदिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका गणित होता है, इसमें रीजनिंग भी आता है, कंप्यूटर के भी आते हैं प्रश्न, मनोविज्ञान होता है, विज्ञान होता है, करंट अफेयर होता है, समसामयिक होता है, जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो है आपको कलेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में लगभग 2 से 3000 4000 प्रश्नों का कलेक्शन दिया जाएगा। और यकीन मानिए इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। मार्केट में जितने भी आपके महत्वपूर्ण किताबें उपलब्ध हैं सबको कंबाइंड करके एक मटेरियल तैयार किया जा रहा है और उस मटेरियल के आधार पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा।
ठीक है। तो डिटेल में अगर कोई बुक पढ़नी हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्नों जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसकी जो बुक हम लोग खरीदते हैं वो मत खरीदिएगा, और प्रैक्टिस सेट भी मत खरीदिएगा। आप यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए, ये दोनों मटेरियल आपको जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और जो आपके रोज के चाय समोसे का खर्चा होता है ना, सिर्फ उतने खर्चे पर उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ बनाने में, टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जो उस टाइपिंग करने का, पीडीएफ बनाने का खर्चा है, सिर्फ उतना खर्चा ही आपसे लिया जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, सारी चीज़ें जान रहे होंगे। साथ में बने रहिए भैया, ज़्यादा फालतू रुपया किताबों के पीछे फूकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।